इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है यूएसए और इजराइल, और ये बात मैं प्रूफ कर दूंगा इस वीडियो में। बस इस चेहरे को अच्छे से याद रखना, वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करूंगा। और ये ईरान के पीछे क्यों पड़ी है, इसका रियल रीजन जो कोई नहीं बता रहा है, आई एम गोइंग टू टेल यू। पहला मास्टर स्ट्रोक, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ा जा रहा था। चीजें डिस्क्लोज होने ही वाली थी कि यहां पे आता है एक ट्विस्ट। इंडिया यूएसए में फ्रेंडशिप हो जाती है और हम यूएसए की सारी डिमांड पे अग्री हो जाते हैं। दूसरा मास्टर स्ट्रोक, प्रधानमंत्री का इजराइल विजिट। नकली सा मेडल पहना दिया गया और ये चीख चीख कर कहा गया कि इजराइल इज माई फादरलैंड। मोदी जी, आपका तो नहीं पता, बट इस देश में काफी लोग इजराइल जैसा देश जो ह्यूमैनिटी का दुश्मन है उसे अपना फादर तो नहीं बना सकते। और अब होगा गेम चालू। इजराइल ने यूएसए की मदद से ईरान पे अटैक कर दिया। मिस्टर खेमेनी की डेथ हो गई है। अब सुनिए गेम प्लान। यूएसए का कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है और यह घातक हो सकता है। आपको लगता है यूएसए से ज्यादा कोई खतरनाक देश हो सकता है? एक्चुअल में यूएसए अपनी काली करतूत छुपा रहा है। बहुत साल पहले यूएसए और यूरोपियन देशों ने इस इंसान की मदद की थी। इस इंसान का नाम है अब्दुल कादिर खान, और इसी के वजह से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की तकनीक आई थी, और इसी तरीके से ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आया। तो असल सच ये है कि यूएसए को डर है कि उसने जो ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश की थी न्यूक्लियर वेपन की, वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए ईरान से। दूसरा पॉइंट तो आपको हंसने पे मजबूर कर देगा। यूएसए कह रहा है कि खेमेनी एक डिक्टेटर है और ईरान को डेमोक्रेसी की जरूरत है, इसलिए वो खेमेनी को हटाना चाहते थे। अब यूएसए किसे लाना चाहते हैं फिर ईरान में? इस इंसान को। इस इंसान का नाम है रेजा पहलवी, जो खुद एक डिक्टेटर है। सालों से इसके परिवार ने ईरान में सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप की है। ये तो वही बात हो गई, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। यूएसए हमेशा यही करता है। अगर आप इसकी बात सुनोगे तो आपसे अच्छा डेमोक्रेटिक और अच्छा देश कोई नहीं है, और अगर इसकी बात नहीं सुनोगे तो आपसे खराब देश, अथॉरिटेटिव देश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और अब इंडिया को यह बात समझना जरूरी है कि यूएसए और इजराइल जैसे दोस्त हमारे रशिया जैसे एलाई नहीं बन सकते। इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। यूनाइटेड नेशंस तो सिर्फ एक कंधा है, उस पर बंदूक रख के यूएसए गोलियां चलाए जा रहा है, और जब तक यूएसए जैसे देश को नहीं रोका जाएगा, इस दुनिया में वॉर तो कभी खत्म नहीं होने वाला।